जैसा कि इसके पिछले भाग में हमने समुच्चय संक्रिया में दो समुच्चयों का संघ यानी यूनियन ऑफ टू सेट्स बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज भी बताया था। तो आज के भाग में है दो समुच्चयों का प्रच्छेद या सर्वनिष्ठ, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसे यदि ए व बी दो समुच्चय हो तो इनका सर्वनिष्ठ ए प्रतीक इसका है ए इंटरसेक्शन बी होगा। और इसका मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी से तात्पर्य होता है कि ए इंटरसेक्शन बी में वही होगा जो ए का भी अवयव होगा, जो बी का भी अवयव होगा। जो ए में भी होगा, जो बी में भी होगा, वही उसके प्रच्छेद अर्थात उसकी सर्वनिष्ठ में होगा। जबकि इसके पहले यूनियन में आपने पढ़ा था ए यूनियन बी में होने के लिए जो यूनियन बी में है वह ए में होगा या बी में होगा या दोनों होगा। लेकिन यहाँ पर ए और बी में दोनों होना अनिवार्य है, दोनों जब रहेगा तभी उसके इंटरसेक्शन में होगा। प्रतीकात्मक भाषा में कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट यक्स विलांग माने अवयव है ए का, और लिखते हैं या तथा लिखते हैं, यहाँ वहाँ या था, यहाँ पर और रहेगा यक्स अवयव। प्रतीकात्मक भाषा में इसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि यक्स अगर कोई एलिमेंट है, अगर वह ए का, तो वह बी का भी निश्चित रूप से होगा, तभी वह ए इंटरसेक्शन बी में होगा। और अगर इसका हम वेन डायग्राम देखें, वेन आरेख देखें, तो अगर ए और बी में ए बी का सबसेट है माने उपसमुच्चय है, तब तो कह सकते हैं कि यह बी है और ए उसका उपसमुच्चय तो उसके भीतर होगा। और तब ऐसी स्थिति में अगर हम इसका वेन आरेख बताना चाह रहे हैं तो इंटरसेक्शन, देखिए यूनियन में तो एक ही डिजाइन से रखते थे, तो यहाँ पर अगर हम ए को अगर हॉरिजॉन्टल कलर करते हैं तो इंटरसेक्शन के लिए जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो बी को हमें वर्टिकल करना पड़ेगा। बी को वर्टिकल करते हैं और तब इसमें जो चेक बनता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चेक बना था, जो चेक बना है चेक वाला भाग, वही चेक छायांकित की भाग क्या है, वह चेक छायांकित भाग ए इंटरसेक्शन बी को। बात समझ रहे हैं? मतलब जैसे ए बराबर अगर 1 2 3 4 है, बी बराबर 3 4 5 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, जो दोनों में होगा। तो दोनों में कौन कॉमन है? 3 और 4 ए में भी है, 3 और 4 बी में भी है, तो वही इंटरसेक्शन होगा 3 और 4। तो यहाँ पर ये वाला भाग जो यहाँ ए पूरा का पूरा बी के भीतर है, इसलिए है इंटरसेक्शन में आता है। ठीक है, अगर इस टाइप का है, अब जैसे यह जो हमने एग्जाम्पल बताया वो इस टाइप का है, ए बराबर जैसे 1 2 है और बी बराबर है 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पर ए के सभी अवयव बी के भीतर है, तो यहाँ पर इस टाइप का बनेगा। और ये जो ए बना है इसका कुछ कॉमन है, तो उसका जो वेन आरेख बनेगा इस टाइप से हो जाएगा। यह ए है, यह बी है, तो कॉमन कौन है? 3 4 3 4 इसमें आ जाएगा, इसमें बच रहा है 1 और 2, इसमें बच रहा है 5 7। और अगर इसको छायांकित करना है तो हमने कहा कि ए को अगर आप हॉरिजॉन्टल रखते हैं और बी को वर्टिकल रखते हैं, बी को वर्टिकल रखते हैं जहाँ तक बी है,
तो देखिए ये जो ए वाला भाग बनता है यहाँ, यही चेक वाला भाग है, ये चेक साइंटिफिक है, यही हो जाएगा ए इंटरसेक्शन। ठीक है, 3 4 जिसके भीतर था ये हो जाएगा वेन डायग्राम। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ए बराबर 1 2 है और बी बराबर 4 5 है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? विसंगत समुच्चय कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। अगर इसका वेन डायग्राम दिखाना है तो क्या दिखाएंगे? इसमें ए यहाँ बनेगा जिसमें 1 2 है और बी यहाँ बनेगा जिसमें 4 5 है। अगर हम ए को हॉरिजॉन्टल करते हैं या ए है या बी है, बी को वर्टिकल करते हैं, चेक बना ही नहीं। ठीक है, चेक बना ही नहीं, इसका मतलब ये डिसजॉइंट है, अर्थात इसके इंटरसेक्शन में क्या है? कुछ नहीं, यहाँ चेक मिला ही नहीं। चेक नहीं मिला, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा? वो फाइल है, रिक्त है, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अर्थात दो समुच्चय अगर विसंगत है माने डिसजॉइंट है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वह इम्पटी होगा माने नल सेट होगा। अब आगे इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं, दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का गुणधर्म। पहला है वर्ग सम आइडियल पोटेंट लॉ। मतलब अगर कोई समुच्चय ए है, इसका स्वयं के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? ए आएगा। जैसे ए में 1 2 है तो फिर उसी समुच्चय को दोबारा लिख दें ए 1 2, तो 1 2 का 1 2 के साथ निकालेंगे पूरा वही ए आ जाएगा। ये यूनियन में भी आया था, ए यूनियन ए इक्वल टू ए, यहाँ भी वही होगा। दूसरा है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, अब क्रम विनिमय नियम का मतलब समझते हैं। जैसे संख्याओं के संबंध में होता है, जैसे योग है a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, वैसे यहाँ भी है कि अगर दो समुच्चय ए और बी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसको प्रूव भी करते जाएं। तो यहाँ हम मान लेते हैं, माना x कोई एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, यह क्या इंप्लाइज करेगा? यह इंप्लाइज करेगा कि x एलिमेंट ए, और नियम क्या होता है प्रतीकात्मक भाषा में कि यहाँ और हो जाएगा x एलिमेंट बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। x एलिमेंट बी और x एलिमेंट ए, और इसके लिए फिर अगर ये वाला रूल लिखें, यहाँ हो जाएगा x बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ x ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग करता है, वही x बी इंटरसेक्शन ए में बिलोंग करता है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसी प्रकार और भी लॉ है जहां पर इंटरसेक्शन फॉलो करता है। तीसरा है समझ नहीं है, आइडेंटिटी लॉ। जैसे एक का अगर हम फाई के साथ, दो इसमें है, एक अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो आप जानते हैं ए में से 1 2 है, फाई में कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन तो कुछ मिलेगा ही नहीं, अर्थात वो फाई हो जाएगा। जबकि यूनियन में क्या होता था?
ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होगा था, लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई हो जाएगा। और जबकि हम ए का अगर हम इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ इसके निकालें, जैसे ए बराबर 1 2 है, नेचुरल नंबर प्रथम दो नेचुरल नंबर है, और यू बराबर नेचुरल नंबर सब हो जाएगा 1 से लेकर चाहे जहां तक, तो अगर उनका इंटरसेक्शन निकालें तो कॉमन कौन मिलेगा? कॉमन एक दो ही मिलेगा जो ए में है, अर्थात जो सबसे छोटा वही कॉमन मिलेगा। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर इसको हम प्रूफ करना चाह रहे हैं तो हम पहले को मान लेते हैं x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन फाई, तो ये इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है फाई में। अब यहाँ देखिए समझने की बात है कि x a में है और x फाई में है। जब x फाई में है तो इसका मतलब क्या है कि है ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा x बिलोंग टू फाई, तो ये हो जाएगा x a इंटरसेक्शन फाई में है, x फाई में है, इसका मतलब a इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई है। इसके सेकंड में हम मान लेते हैं x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट u में, ठीक है। तो यह क्या इम्प्लाई करेगा? x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा u में। अभी हो जाता है जैसे a बराबर 1 2 है, u बराबर 1 2 3 4 चाहे जहां तक, ठीक है। तो किसमें रहेगा? x a में है और x u में भी है, तो इसका मतलब कि दोनों के लिए अगर माना जाए तो x a में ही रहेगा कॉमन, तो इसलिए कह सकते हैं x बिलोंग करेगा a में, अर्थात कह सकते हैं a इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू a। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है शाहचर नियम में प्रूव करते हैं कि दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद शाहचर नियम को फॉलो करता है कि नहीं करता है। एसोसिएटिव गुणा, हम मान लेते हैं कि कोई तीन समुच्चय है ए बी सी, तो शाहचर नियम के अनुसार हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे यह बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके ऊपर हम प्रूफ कर दें, हम मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए माना x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह क्या, इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको हम एक सेट मानते हैं, इसको दूसरा सेट मानते हैं, तो x बिलोंग करेगा और x बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी में। इसका मतलब अब फिर हो जाएगा x एलिमेंट a और यहाँ खोल देते हैं, हो जाएगा x बिलोंग करेगा b में और x बिलोंग करेगा c में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा b में, इसको एक साथ कर लेते हैं और फिर और x बिलोंग करेगा c में। और इसको हम देखें x a में और x b में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? x a इंटरसेक्शन b में होगा और x c में होगा। यहाँ अगर इसको हम एक सेट माने, इसको दूसरा सेट माने, तो x पहले सेट में है और x दूसरे सेट में, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में है, इसलिए कह सकते हैं x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में। तो अब यहाँ से देखें कि x a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा है, वही x a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे के सबसेट है, और जब एक दूसरे के सबसेट है तो क्या हो गए? बराबर हो गए। इसलिए कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b
इंटरसेक्शन सी इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक इसकी और प्रॉपर्टी है वितरण या बंटन नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर ए बी सी तीन सेट हैं तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम इंटरसेक्शन को यूनियन पर वितरित करें अथवा यूनियन को इंटरसेक्शन पर वितरित करें। इसमें दो पार्ट होंगे। जैसे अगर हम इंटरसेक्शन को वितरित कर रहे हैं यूनियन पर तो ए इंटरसेक्शन यह वितरित हो रहा है बी यूनियन सी पर, यह इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और यहाँ लग जाएगा यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी पर जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। और दूसरा पार्ट है इसका कि ए अगर यहाँ यूनियन देते हैं तो वह इंटरसेक्शन पर वितरित होगा, क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इसको हम प्रूव कर रहे हैं इसके पहले पार्ट को, फिर उसी तरह से आप लोग दूसरा कर सकते हैं। हम मान लेते हैं माना यक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यह क्या इंप्लाइज करेगा, यह डबल इंप्लाइज कर, इसको पढ़ते हैं। यक्स ए में है, इंटरसेक्शन इसमें है, इसको एक सेट माने, इसको दूसरा सेट माने, तो क्या हो जाएगा यक्स बिलोंग करेगा ए में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और यक्स बिलोंग करेगा बी यूनियन सी। अब यहां देखिए यक्स एलिमेंट ए और के बाद यहां बदल गया, यहां यूनियन आ गया, संघ आ गया। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अब इसको तोड़े, यक्स बिलोंग करेगा बी, अब यहाँ यूनियन है तो या यक्स बिलोंग करेगा सी, यूनियन के लिए या होता है। अब यह इस पर भी जाएगा, इस पर जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स एलिमेंट ए और इसके साथ जाएगा यक्स एलिमेंट बी के साथ चला गया, ठीक, यह एक पार्ट हो गया, यह या, फिर यह इसके साथ भी चला गया यक्स एलिमेंट ए और यक्स एलिमेंट सी, यहां चला गया। तो यह इसका मतलब क्या हो गया, यक्स ए में है और यक्स बी में है, इसका मतलब किसमें हो गया कि यक्स ए इंटरसेक्शन बी में है, या यक्स ए में है और यक्स सी में है, इसका मतलब यक्स किस में है, ए इंटरसेक्शन सी में है। अब फिर अब यहां से ध्यान पूर्वक देखें, एक सेट ए इसको माने, एक सेट इसको माने बी, तो यक्स ए में है या यक्स बी में है, इसका मतलब दोनों की यूनियन में है, इसलिए कह सकते हैं कि यक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी, या माने यूनियन हो गया, यक्स बिलोंग लिखे ही है ए इंटरसेक्शन। तो अब शुरू से देखें, यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, वही यक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है, डबल इंप्लाइज लगाए हैं, इसका मतलब इसका हम इसको इधर से सिद्ध करना चाहें तो ये ला सकते हैं, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के सबसेट है तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यह इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसका मतलब कि समुच्चय का जो प्रतिच्छेद है वह संघ पर, यूनियन पर वितरित होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका हम सेकंड पार्ट भी आप समझ सकते हैं, सेम इसी तरह से है, यहाँ यूनियन वितरित होगा इंटरसेक्शन पर। मैं सवाल निश्चित रूप से कर लेंगे सेम इसी तरह से, जहां पर यूनियन है वहां इंटरसेक्शन कर देंगे, इंटरसेक्शन के स्थान पर यूनियन कर देंगे, और या का स्थान बदल जाएगा, कर लेंगे सेम इसी तरह से। तो आज के लिए इतना ही।